ऑन डिमांड की डेट शीट आ गई और सारी कहानी आ गई, डिटेल आ गई। ऑन डिमांड का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन क्या कहता है? ऑन डिमांड में एग्जामिनेशन कब होना है। पहली बात, फॉर्म कब से भर सकते हैं? 10 जुलाई से भर सकते हैं, राइट। एग्जाम कब से शुरू होगा? 16 जुलाई से शुरू होगा, राइट। एक स्लॉट्स दिए, फर्स्ट टाइम ऐसा स्लॉट्स दिया, सब्जेक्ट वाइज स्लॉट दे दिया कि इस डेट को ही आप बैठ सकते हो, इसके सिवा नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो वो डेट अब आप डिसाइड नहीं करते हो, ये बोर्ड डिसाइड कर चुका है, राइट। बोर्ड ने एक ही बात बोली है कि 16 जुलाई से हम पेपर स्टार्ट करेंगे, सितंबर तक पेपर लेके जाएंगे, राइट। तो सितंबर 12 तक पेपर लेके जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। 16 जुलाई से पेपर स्टार्ट हो रहा। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आएगा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, क्योंकि 16 से भी अगर जोड़े, एक एक दिन भी काउंट करे, बहुत माइन्यूटली हर दिन को काउंट करे, तो भी सोचो 45 डेज 16 से कब होगा? अगस्त खत्म हो जाएगा, तो सितंबर फर्स्ट वीक से लेकर 10 सितंबर तक आपका रिजल्ट आएगा, उससे पहले पॉसिबल है नहीं, राइट। एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात, क्या पब्लिक वाले भी ये दे सकते एग्जाम? हाँ जी, पब्लिक वाले, पब्लिक की भी फीस भरो, इसकी भी फीस भरो, उसका फायदा है। अगर मान लो ऑन डिमांड में नहीं हुआ तो क्या ऑप्शन है आपके पास? हाँ, ऑप्शन तो पड़ा रहेगा ना। पब्लिक एग्जाम में भरा तो आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर नहीं भरा तो ऑन डिमांड में फेल, फिर वेट करो अगले एग्जाम का। अगर पब्लिक की फीस भर दिया, नहीं भरा तो भर दो, उसका फायदा है। अगर ऑन डिमांड भी आपके लिए खुला रहेगा, ये कंफ्यूजन दूर करो कि हम पब्लिक की भर दे तो ऑन डिमांड नहीं दे सकते, ऑन डिमांड भर दिया तो पब्लिक नहीं दे सकते। अगर पब्लिक एग्जाम से आप फेल होके आए हो तो पब्लिक एग्जाम भरने के लिए कभी भी एलिजिबल है, ऑन डिमांड भी आपके लिए अवेलेबल है। तो आप पब्लिक एग्जाम की भी फीस भरो, ऑन डिमांड की भरो, उसका फायदा है कि अगर ऑन डिमांड में पास नहीं हुए तो एक ऑप्शन है आपके पास, उस ऑप्शन के थ्रू आप पब्लिक वाला जो भरा हुआ फीस है उसमें आप इमीडिएटली बैठ सकते हो। तो दोनों ऑप्शन आपके लिए खुला मिल गया, तो आपको फायदा ही फायदा होगा, इसलिए इनको बेनिफिट के तौर पर देखो और दोनों की फीस भरो। घबराओ नहीं, कौन क्या बोलता है उनके चक्कर में, बहुत कंफ्यूज लोग हैं। कंफ्यूजन नहीं फैलाना, कंफ्यूजन नहीं रखना दिमाग के अंदर। पब्लिक एग्जाम वाले जो बच्चे फेल हुए हैं, पब्लिक एग्जाम की भी फीस भर सकते हैं, ऑन डिमांड में भी सीट बुक कर सकते हैं। आप दोनों ऑप्शन लेके चलो, आपके लिए फायदा ही फायदा है, क्योंकि अगर ऑन डिमांड में नहीं होता है तो पब्लिक एग्जाम में एक ऑप्शन आपके पास बचा रहेगा, उसको एवेल करने का, इजिली एवेल कर पाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए। दूसरी बात, डेट वाइज क्या कहानी है उसके बारे में डिटेल बात। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सर अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं। एक्सक्लूसिव चैनल है एनआईएस का। हम लोग हमेशा बात करते हैं एनआईएस के एग्जाम के बारे में। अभी ऑन डिमांड हॉट टॉपिक है, इस पर बात करेंगे। बहुत सारी बातें, बहुत सारा कंफ्यूजन, उसको दूर करते हैं। पहली बात, जो पब्लिक एग्जाम में फीस भर चुके हैं, क्या वो ऑन डिमांड फॉर्म भर सकते हैं? एग्जैक्टली भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भरना भी चाहिए। क्यों नहीं भरना चाहिए? आपको ऑप्शन मिल रहा, आपको एक चांस मिल रहा, तो क्यों नहीं भरेंगे आप? पब्लिक एग्जाम भर चुके, बहुत अच्छा काम किया। अब ऑन डिमांड भी भरो, 10 तारीख से भरना चालू होगा, 10 तारीख से भरो। अब तक जिसको भी फीस दिया, किसी ने कभी कहीं नहीं भरा, कहीं कुछ नहीं किया, राइट। अब 10 तारीख से आपकी होगी इस पर कार्रवाई। 10 तारीख से आप फीस भरोगे, 10 तारीख से रसीद लोगे, 10 तारीख से डेट्स लोगे। डेट भी अब आप तय नहीं करने वाले, बोर्ड तय करता है, ध्यान रखना। बोर्ड ने सब्जेक्ट वाइज डेट तय कर दी है, उस डेट के आगे पीछे आप कुछ नहीं कर सकते। लोगों ने फैला दिया, कोई भी डेट लो। कोई भी डेट कैसे ले सकते हैं? कोई भी सेंटर कैसे ले सकते हैं? पहली बात, सेंटर की क्या कहानी है? 2 सेंटर बनेंगे। एक तो रीजनल सेंटर जो एनआईएस के खुद के कैपिटल के अंदर होते हैं वो रहेंगे, नोएडा हेडक्वार्टर रहेगा। दूसरा, केंद्रीय विद्यालय कुछ ही लिमिटेड जिनको ऑथराइज किया वही रहेंगे, उसके सिवा कोई नहीं रहेगा, ध्यान रखना। तो इन चीजों को ध्यान में लेकर चलिएगा। और डेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको देखो, मैं एक 10 तारीख को 10 तारीख से एडमिशन स्टार्ट होगा, नोटिफिकेशन कल शाम को आ गया, राइट। तो 10 तारीख से शुरू होगा। और कब तक पेपर चलेगा? एक बात समझे, पहला पेपर ऑन डिमांड का 16 को होगा। लास्ट पेपर कब होगा? 10 सितंबर को होगा। इसके बीच में ऑन डिमांड आप दे सकते हो। कौन कौन सा क्या कहानी है जरा देखना, पहले समझना। एक ड्यूरेशन दे दी, कौन सा ड्यूरेशन, कौन से डेट पर कौन सा सब्जेक्ट होगा। देखो, सितंबर में पहली बात, अभी जुलाई में कौन कौन सा डेट दिया? 16, 21 और 30, 23 और 30, 16, 23 और 30, 16, 23 और 30, ये 3 डेट ही अवेलेबल है जुलाई में ऑन डिमांड देने के। इसके सिवा कोई भी डेट अवेलेबल नहीं है, इस बात समझिएगा। ये डेट किसके लिए? 16, 23 और 30 किसके लिए? जरा समझना। 12th क्लास समझना, फिजिक्स के लिए, इंग्लिश के लिए, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट होंगे इन डेट्स पर। फिजिक्स क्या होगा? जैसे फिजिक्स मान लो पहला एक डेट है आपके पास 16 का, ले लो। अगर फिजिक्स मान लो 16 को नहीं दे पा रहे हो, कंफर्टेबल नहीं हो, 23rd को ले लो। उसके बाद कंफर्टेबल नहीं हो, 30 को ले लो।
अगर अर्ली डेट नहीं लिया तो डेट वो सीट फुल हो जाएंगे, फिर आपको अगली डेट लेनी पड़ेगी। 16 फुल हो गया तो 23 को जाओगे, 23 फुल हो गए तो 30 को जाओगे। 3 दिन ही सिर्फ इन सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे, उसके सिवा नहीं होंगे। अब बात करते हैं अनदर का। जुलाई की बात हो रही है, 16, 23 और 30। अब 10th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट इनमें मिलेगा? हिंदी है, मैथमेटिक्स है, पेंटिंग है, संस्कृत है। अगर इनमें आप फेल हुए हो, SYC लगा, SYCP लगा, तो इनमें आप एग्जाम दोगे। कौन सी डेट है जुलाई में? 16, 23 और 30। राइट, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कुछ और सब्जेक्ट की। अगर आप जुलाई में नहीं देते हो इनको तो कब दे सकते हो? अगस्त में जाओगे, 6, 13, 20, 27 अगस्त, ये डेट्स मिले हैं। अगर सितंबर में जा रहे हो तो 3rd and 10th सितंबर, ये डेट दिए गए जो सब्जेक्ट हमने मेंशन किया। अब दूसरी बात करते हैं, अगर आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सपोज डेट, और अगला डेट क्या मिलेगा? सपोज करो 24 और 31 जुलाई, 2 दिन दिए गए हैं। किन सब्जेक्ट के बारे में जरा सोचना। इसमें 12th क्लास का क्या क्या होने वाला, जरा देखो। 12th क्लास का क्या होगा? संस्कृत है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है। समझ रहे हो बात को? साइकोलॉजी है, पेंटिंग है, इन्वायरमेंटल साइंस है, डेटा एंट्री, ये सारे सब्जेक्ट किस पर होंगे? हम ये सारा लगा देंगे आपको, ये लगा के आपको देंगे यहाँ से। ये कब होगा? 24 और 31 जुलाई। राइट, इसमें 10th क्लास का 10th क्लास का पेपर है, कौन कौन सा? इंग्लिश का है 202, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और डेटा एंट्री का। ये 3 सब्जेक्ट इसमें हो गए 24, 31 जुलाई। राइट, अगर अगस्त में जाते तो 7, 14, 21 एंड 28 अगस्त। राइट, सितंबर में जाते हैं तो 4 एंड 11 सितंबर। ये डेट्स दिए गए इन सब्जेक्ट के लिए। और कौन से सब्जेक्ट के कौन से? इसका अगला डेट क्या होगा? अगला डेट होगा 18 और 25 जुलाई। ठीक है, और क्या है? 1, 8, 28, 29 अगस्त। सितंबर कौन सा? 5 और 12। आप सब्जेक्ट देख लेते हैं इनमें से कौन कौन सा। केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, हिंदी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, ये सब होगा। और 10th क्लास में क्या क्या? सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, होम साइंस, साइकोलॉजी, इंडियन कल्चर, अकाउंटेंसी, और इस तरह भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन और संस्कृत साहित्य। ये सारा का सारा आपका कब होगा? 18, 25 जुलाई। ठीक है, हम इसमें लगा के देंगे। उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज बता देंगे आपको। सोशल साइंस में बच्चे बहुत परेशान है, तो सोशल साइंस का कब होगा? 18, 25 जुलाई। 18 जुलाई और 25 जुलाई फिक्स है। इसके पहले आप दे नहीं सकते, इसके बाद भी दे नहीं सकते। बाद में जाने के लिए फिर अगस्त में जाना पड़ेगा, 1 अगस्त, 22 अगस्त, 29 अगस्त, सितंबर में 5 अगस्त, 12 सितंबर। ये सारी डेट्स इन्होंने मेंशन किया। अब सिंपल सी कहानी, आप अपने सब्जेक्ट पकड़ लो, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा डेट है। ऑलरेडी ये नोटिस इसमें डाल देंगे हम, नोटिस डाल चुके हैं ग्रुप में, सबको मिल गया होगा, कल ही मिल गया होगा। आज हमने क्लियर कर दिया, सब्जेक्ट वाइज आपको देना है। राइट, सोशल साइंस का थोड़ा लेट हो रहा है, 18 को दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे अपना देख ले। 10th क्लास सोशल साइंस और हिंदी सबसे ज्यादा फेल होने वाले सब्जेक्ट है। कहाँ का? दिल्ली के बच्चों का। गवर्नमेंट स्कूलों में जो NIOS के फॉर्म भरे गए थे, 2 बच्चे सबसे ज्यादा फेल है। किसमें फेल है? सोशल साइंस और हिंदी। तो प्लीज इनका ध्यान रखिएगा। आप अपने डेट से रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है फिर हमको मैसेज करिए, हम आपको आंसर कर देंगे। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात, पब्लिक एग्जाम अगर भर दिया, बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद क्या ऑन डिमांड भरना चाहिए? बिल्कुल भर देना चाहिए। आप में थोड़ा भी गट से चांस लेने का है तो क्या है, पैसे भरने भर दो, देख लेंगे। हुआ तो हुआ, नहीं तो पब्लिक एग्जाम तो आपके लिए पड़ा हुआ। तो जो जिन्होंने पब्लिक एग्जाम का फॉर्म भरा वो एलिजिबल है ऑन डिमांड भरने के लिए। आपको राइट है भरने का दोनों। ठीक है, पब्लिक एग्जाम के डेट्स निकल रहे, फटाफट उसमें भर दो। ऑन डिमांड आएगा उसका भी भर सकते हो। जो बच्चे पहले से सिर्फ ऑन डिमांड देते आ रहे, कभी पब्लिक एग्जाम में नहीं बैठे, वो सिर्फ ऑन डिमांड ही देंगे, ध्यान रखना। जो बच्चे ऑन डिमांड ही देते आ रहे हैं वो ऑन डिमांड ही देंगे, पब्लिक में नहीं बैठ सकते। पब्लिक वाले पब्लिक में बैठ सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। वो कभी भी बैठ सकते हैं, उनको कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन मन में नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन है तो मैसेज करो, हम लोग जवाब देंगे आपको। कोई हेल्प की जरूरत है, एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, फीस नहीं डिपॉजिट कर पा, हमारी मदद ले सकते हो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी डेट्स आपके पास है। जो बच्चे फेल हुए उनके लिए डेट्स अभी भी अवेलेबल है, आराम से वो फीस भर सकते हैं 2-1 दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पब्लिक एग्जाम का जरूर भरिए, क्योंकि वो आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है, कंफर्टेबली देते हैं और उनके पास होने के चांसेस। ऑन डिमांड में सिलेबस की बात करें, देखो पिछला जो एग्जाम जो लोग दे रहे थे अप्रैल का, उनको पता है 2 सिलेबस थे, न्यू और ओल्ड। ओल्ड सिलेबस ऑन डिमांड में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यू सिलेबस आएगा। तो जो न्यू सिलेबस है वही मिलेगा और हटा दिया गया। और सारे सब्जेक्ट का ऑन डिमांड भी नहीं होता है,
ध्यान रखिएगा। और सारे लैंग्वेज में भी ऑन डिमांड नहीं होता, ऑन डिमांड सिर्फ इंग्लिश और हिंदी मीडियम में होगा, इसके सिवा किसी मीडियम में ऑन डिमांड एग्जाम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ऑन डिमांड के सेंटर नोएडा हेडक्वार्टर, रीजनल सेंटर्स और केंद्रीय विद्यालय जो चुने हुए सिलेक्टेड है, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होगा, कोई आपके डिस्ट्रिक्ट का स्कूल नहीं होगा, ये चीज दिमाग में लेके चलिएगा। और हेडक्वार्टर रीजनल सेंटर में ऑफिसर्स बैठे होते हैं, इन चीजों को दिमाग में लेके चलिएगा। और जहां तक सोचते बच्चा इजी होता है, बिल्कुल इजी नहीं होता है, बट एक ही टिप्स है, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना और ठीक से कोशिश करके बना के आना। क्या पता आपकी मेहनत रंग लाए और आप पास हो जाओ। हम भी चाहते कैसे भी करके क्लियर हो, आप 11th में जाओ, ग्रेजुएशन में जाओ। किसी का यूनिवर्सिटी का एडमिशन की प्रॉब्लम चल रही है, बीए के, बीकॉम का, बीबीए का एडमिशन नहीं मिला, बताओ, हम लोग एडमिशन डायरेक्ट यहाँ से देंगे, आपकी हेल्प करेंगे, 100% असिस्टेंट और सपोर्ट मिलेगा, नो डाउट। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।